हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिखाई पड़ रहा है कि चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में हम लोगों को बाज़ार में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, बाज़ार की गणित क्या है, इसको बहुत ही सरल भाषा में हम लोग सीखेंगे। आपको पता है कि इस चुनावी वर्ष में किस तरीके से अब कामकाज करना है ना। सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्यारे, ठीक है ना, हिंदू हृदय सम्राट श्री मोदी जी के ऊपर। अगर ये चुनावी वर्ष में इलेक्शन में जीतते हैं, है ना, तो जीतने के लिए काफ़ी कुछ कामकाज करना पड़ता है, मेहनत कर ही रहे हैं। तो मार्केट भी उसी तरीके से बिहेव कर सकती है, ठीक है ना। मार्केट खासकर पसंद है मार्केट को, बीजेपी सरकार मार्केट को पसंद है। तो अगर ये आती है वापस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। लेकिन अभी हम लोग ये फ़िलहाल देखना चाहते हैं कि गणित, मतलब इस मार्केट का गणित क्या कहता है कि किस तरीके से हम क्या करें, मैक्सिमाइज़ कर सकें अपने प्रॉफिट को। तो देखिए, मोदी जी ने बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताया भी था कि पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए तो आपके स्टॉक्स बहुत ऊपर जा सकते हैं। और आपने देखा भी था कि पार्लियामेंट में भाषण के बाद ही पीएसयू स्टॉक किस तरीके से रॉकेट बन गए थे, ठीक है ना। तो आप सोचिए कि अब आने वाले समय में और क्या हो सकता है, ठीक। तो अब देखिए, मोदी जी हैं तो मुमकिन है ना। तो ये बात आपको सभी को पता है कि मार्केट कितना पसंद करती है मोदी जी को। तो मुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है। अब इस मुमकिन में हम लोगों को क्या देखना है कि यहाँ पर एक गणित लगती है, ठीक है ना। अब देखिए, मोदी जी तो गणित सिखाते ही हैं आपको, ठीक है। कहते हैं कि ए स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट एक्स्ट्रा 2ab लेकर के आते हैं। तो इस तरीके की मैथमेटिक्स चलती है। ये काफ़ी मतलब टफ़ मैथमेटिक्स है। मैं इतनी टफ़ मैथमेटिक्स तो नहीं जानता हूँ, मैं बहुत सिंपल मैथमेटिक्स जानता हूँ। और ये आपको बताऊँगा कि कैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab देता है। अब ये जो एक्स्ट्रा 2ab आ रहा है, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा 2ab तो यही ये मतलब ये फॉर्मूला मोदी जी का दिया हुआ है। इससे पहले ये फॉर्मूला किसी को पता नहीं था। एक्स्ट्रा 2ab जो आता है, इस एक्स्ट्रा 2ab का मतलब हो गया कि ये आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट के द्वारा पाया गया प्रॉफिट है। लेकिन अगर इस प्रॉफिट को आप मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं तो इसमें ये एक्स्ट्रा 2ab हमको लाना पड़ेगा, है ना। एक्स्ट्रा 2ab ही हमारा मैक्सिमाइज़ करने का तरीका है प्रॉफिट को। अब इस प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज़ कैसे करेंगे। इस प्रॉफिट को मतलब क्या कि मैं यहाँ पे किसी भी तरीके की ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की। तो हम क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए अपने फोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स को परचेज करके रखते हैं और इन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए रख लेते हैं। अब लॉन्ग टर्म का ये मतलब नहीं होता है कि आप आंखें मूंद करके बैठ जाइए, ठीक है ना। अब अगर मोदी जी आंखें मूंद करके बैठ जाएं और किसी भी तरीके की मेहनत ना करें तो क्या वो चुनाव में जीत सकते हैं क्या। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। वो देखिए हर रैली में जाते हैं और खुद जाते हैं, चाहे छोटे से छोटे निकाय चुनाव हो, चाहे ग्राम प्रधानी के चुनाव क्यों ना हो। अगर उनको जाना है तो जाना है। तो इसका मतलब क्या है कि वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 24 घंटे काम नहीं करना है। सिर्फ ये 10 से 15 मिनट के इस वीडियो को देखना है और समझना है कि ये जो एक्स्ट्रा 2ab का फैक्टर मैं बताने वाला हूँ वो कैसे आएगा। इसको मैं कहने का क्या मतलब है कि अभी देखिए मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही है। और अभी मैं आपको एक छोटी सी गणित दिखाऊंगा, ठीक है, छोटा सा एनालिसिस दिखाऊंगा। उससे आपको पता चलेगा कि मार्केट जब भी अपने ऑल टाइम हाई पर होती है, खासकर चुनावी वर्ष में, तो किस तरीके से मार्केट का डेटा चेंज होता है। और आप सोचिए कि मार्केट का डेटा अगर चेंज होगा तो मार्केट अगर थोड़ा सा भी पैनिक में आती है, मतलब कि अगर मार्केट 100 से 200 पॉइंट गिरती है तो स्टॉक्स में बहुत तेज़ी से, अगर मार्केट 1% गिरेगी तो स्टॉक्स आपके 10-10% तक गिर जाएंगे। और अभी आप अगर सिर्फ उठा करके निफ्टी के डेटा को देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो सारे स्टॉक्स हैं वो अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। और ऑल टाइम हाई से मार्केट में स्टॉक्स रिजेक्शन खाते हैं, है ना। या तो वो ब्रेकआउट देंगे या वो रिजेक्शन खाएंगे। अब ये ब्रेकआउट आ रहा है, ये ब्रेकआउट अगर किसी नॉर्मल ईयर में आता, कोई स्टॉक यहाँ पर है, ठीक है ना, अब यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला है, तो ये किसी नॉर्मल ईयर में आता तब तो इस स्टॉक को लेने के लिए बात मैं करता, ठीक है ना। अच्छा देखिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, ये मैं अपने स्वयं के एनालिसिस से आपको सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ से ये बता देता हूँ कि किस तरीके से मैं अपना कामकाज कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर ये ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक होता, है ना, और किसी नॉर्मल ईयर में होता, तब तो हम यहाँ पे ये सोच सकते थे कि ये इसको ब्रेक करेगा तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर को जाएगा। लेकिन 90% ऑफ द टाइम चांसेस ये होंगे चुनावी वर्ष में, है ना, इलेक्शन ईयर में, कि यहाँ से इस पर प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आए। अब ये इस डेटा को कहने का मेरे पास सबूत क्या है, आइए मैं आपको इस लेकर के चलता हूँ। आपके सामने ये चार्ट खुल गया है ना। बहुत सिंपल से आपको ये समझ में आएगा। 2019 14 9 4 ये चुनावी वर्ष है, 2004। अब आप देखिए जनवरी 1 तारीख को निफ्टी की वैल्यू देखिएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए फरवरी 28 को निफ्टी की वैल्यू,
तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि निफ्टी की वैल्यू लगभग 2% कम हुई है, मतलब कि डाउनफॉल आया है ना, जनवरी के महीने में। अच्छा, आप अभी चार्ट को उठा करके देख लीजिए निफ्टी का, पिछले दिसंबर में किस तरीके से एफआईआई, क्योंकि मार्केट में एफआईआई और डीआईआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इन दोनों ने ही जम के खरीदारी करी है। लगभग 30 से 35 हज़ार करोड़ रुपए की खरीदारी एफआईआई डीआईआई ने दिसंबर के महीने में करी है 2023 में। अब जनवरी का महीना चल रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि चुनावी वर्ष में होता क्या है, ठीक है ना। देखिए, कोई भी माल जब हम खरीदते हैं, किसी भी माल को जब हम खरीदेंगे तो उसको खरीद रखने के लिए तो खरीदेंगे नहीं, उसको बेचेंगे और बेच करके मुनाफा कमाएंगे। फिर जब वो सस्ता होगा तब फिर से खरीदेंगे। यही तो सीधी भाषा है मैथमेटिक्स की, कि हमने 50 रुपये की किसी चीज़ को लिया और उसे 100 रुपये में बेच दिया। अब जब ये 50 रुपये की चीज़ वापस 75 रुपये में आएगी, तब हम इसे फिर से खरीदेंगे और फिर इसे आगे चल करके 200 रुपये में बेचेंगे। जब ये 200 रुपये की चीज़ वापस 100 रुपये में आएगी, तो अब हम इसे फिर से खरीदेंगे और आगे चल करके इसे 300 रुपये में बेचेंगे। इस तरीके से हमारी बाज़ार की भाषा चलती है ना। तो अब आप ये भी कह सकते हैं कि 50 रुपये की चीज़ को हम 100 रुपये में बेचेंगे और जब ये वापस 50 आएगा तब हम फिर से खरीद लेंगे। ये ऐसा तभी हो सकता है। देखिए, होता क्या है कि कोई अगर अच्छा स्टॉक है ना, मान लिया कोई ए स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है, इस स्टॉक ने यहाँ से चलना शुरू किया 5 रुपये से, चलते 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 मेहनत करी कंपनी ने मेहनत किया, अगले साल 10 रुपये हो गया उसका प्राइस। फिर कंपनी ने और अच्छा काम किया, अगले साल उसका प्राइस 50 रुपये हो गया। कंपनी ने और अच्छा काम किया और अब उसका प्राइस हो गया 75 रुपये। अब कंपनी काम नहीं कर रही है लेकिन उसका प्राइस क्या हो गया है, 150 रुपये। आप समझ रहे हैं, कंपनी काम उतना अच्छा नहीं कर रही है या कंपनी रेगुलर वैसा ही काम कर रही है, लेकिन अचानक से 75 का 150 हो गया। ये जो 75 का 150 हुआ है, आप ये समझिए यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है कि जब कंपनी काम उतना ही कर रही है तो अचानक से इतनी ग्रोथ कैसे, है ना। तो अब आपको इस ग्रोथ का मजा लेना है और जो एक्स्ट्रा 2AB फैक्टर है उसको यहाँ से उठाना है। तो यही चीज़ अभी सारी कंपनीज़ में हो रहा है, ठीक है। चाहे वो आप स्मॉल कैप कंपनीज़ उठाइए, चाहे वो मिड कैप कंपनीज़ उठाइए, चाहे वो ब्लू चिप कंपनीज़ उठाइए, सभी कंपनीज़ अपने ऑल टाइम हाई पर हैं। काम वो वैसा ही कर रही हैं, है ना। 50 रुपये की कोई कंपनी है, काम वो वैसा ही कर रही है, लेकिन अभी उसका दाम कितना हो गया है, 300 रुपये। अब कंपनी अच्छी है तो 50 रुपये से नीचे तो गिरेगी नहीं, क्योंकि 5 रुपये से 50 रुपये हुई है। तो ये 300 रुपये, हाँ, लेकिन ये जो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अनएक्सपेक्टेडली जो मिल रही है, ये ज़रूर कम हो सकता है। ये 300 रुपये आपका घट करके कितना हो सकता है, 150 रुपये हो सकता है। फेयर वैल्यूएशन, है ना। तो मार्केट में जब भी गिरावट आती है तो मार्केट एक फेयर वैल्यूएशन की तरफ बढ़ती है और कंपनीज़ को उनके फेयर वैल्यूज़ तक लेकर के आती है। तो आप देखिए, मार्केट में 2% की गिरावट, 2009 मार्केट 3655 था, 7% की गिरावट। 2014 6818 जनवरी पहले तारीख में, और फरवरी 28 में देख लीजिए, है ना, लगभग 8% की गिरावट। इसी तरीके से 2019 11392 और 28 फरवरी को वैल्यू कितनी हो गई, 10,701, मतलब कि लगभग 6% की गिरावट। आप किसी भी महीने में, अब देखिए ये तो हो गया हमारे पास फेब तक का डेटा। अब मार्च और अप्रैल का डेटा उठाइए। तो मार्च अप्रैल में देखिए मार्केट में क्या कामकाज हो रहा है। मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ने लग गई, मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ रही है। चाहे किसी भी चुनावी वर्ष में देख लीजिए, 2004 में 2% बढ़ी। कब बढ़ी, मार्च से अप्रैल के दौरान। इसका मतलब अप्रैल इज़ अ हैप्पी मंथ, अप्रैल इज़ स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना, वर्किंग लाइक अ स्प्रिंग, कि मार्केट रिबाउंड कर रही है। 14% तक मार्केट बढ़ गई, 14% तक मार्केट बढ़ गई, ठीक है ना। अब आप सोचिए कि अगर मार्केट में 7% की गिरावट हो, 6% की गिरावट हो, अभी मार्केट का लेवल कितना चल रहा है, हम कह रहे हैं लगभग 22,000 के आसपास, ठीक है ना। आज की डेट में मार्केट 21,600 के आसपास है। 21,800 को छू करके मार्केट नीचे आ गई, तो 22,000 तक हम मान के चलते हैं। अगर आप इसका सिर्फ 6% निकाल लें तो आप देखेंगे कि लगभग आपको 1500 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल सकती है। और 1500 पॉइंट्स की गिरावट का मतलब हो गया कि मार्केट 20,000 के लेवल्स तक को भी टच कर सकती है, ठीक है ना, 20,000 तक के लेवल्स को भी टच कर सकती है। अगर मार्केट 2000 पॉइंट्स गिरती है, 1500 से 2000 पॉइंट्स मार्केट गिरती है, तो आप सोचिए कि स्टॉक्स में कितना ज़्यादा पैनिक आ जाएगा। मतलब कि इस समय हो यही रहा है ना। आप चार्ट को उठा करके देख लीजिए कि निफ्टी अगर सिर्फ 100 से 150 पॉइंट भी गिर जा रही है, बैंक निफ्टी 100 से 150, 200, 500 पॉइंट्स गिर जा रही है, तो स्टॉक्स में भयानक तरीके से फॉल हो जा रहा है। तो अगर 1% निफ्टी गिर रही है तो स्टॉक में 5 से 10% तक का फॉल हो जा रहा है, ठीक है।
तो यही चीज़ आप यहाँ पर और डेटा को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। ये देखिए मई में देखिए 11,492 और ये देखिए, ठीक है ना, इसका मतलब मई में भी मार्केट ऊपर चली और जून में भी मार्केट ऊपर चली। और मई में आता है चुनाव का रिजल्ट, तो चुनाव के रिजल्ट के बाद अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट बने रहते हैं तो मार्केट में ग्रोथ होती है ना। तो चुनाव से पहले मतलब कि फरवरी तक मार्केट में ज़बरदस्त सेलिंग मिलेगी। फरवरी के बाद धीमे धीमे, है ना, मार्च मिड तक भी बात कर सकते हैं, फरवरी के बाद धीरे धीरे मार्केट क्या होती है, ऊपर को बढ़ती है। मतलब कि पॉइंट क्या नोट करना है कि जनवरी और फरवरी में मैं अपने स्टॉक्स को सेल कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों सेल कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि फंडामेंटल्स में कोई कमी आ गई, है ना। पहली बात तो फोलियो में अच्छे स्टॉक्स ही रखने चाहिए, घटिया अगर स्टॉक्स हैं तो उनका लॉस बुक कर लेना चाहिए, जो भी लॉस हो रहा है, क्योंकि उस पैसे को, मान लीजिए कि मैंने किसी स्टॉक में 1 लाख रुपए लगाया और इस 1 लाख रुपए से मुझे अभी 10,000 का लॉस दिखाई पड़ रहा है ना, तो मैं इस स्टॉक को सेल कर दूंगा क्योंकि ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, अगर इसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं तो, है ना, मैं इस स्टॉक को सेल कर दूंगा और ये जो 90,000 बचेगा, इस 90,000 से कोई बढ़िया परफॉर्मिंग वाला स्टॉक खरीदूंगा और उसमें 15,000 रुपये का फ़ायदा कमाऊंगा। तो ओवरऑल तब भी मेरे पास कितने का फ़ायदा हो जाएगा, 5,000 का फ़ायदा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसको रखे रहूँगा तो ये 1 लाख अभी अगर 10,000 का नुकसान शो कर रहा है तो 2 महीने बाद ये हो सकता है कि 50,000 का नुकसान शो करे, फिर उसके अगले 1 महीने बाद। तो ये इस तरीके की मेंटेलिटी से दूर हो जाना है, ठीक है ना। लॉस बुकिंग आना चाहिए अगर आपको वाकई में स्टॉक मार्केट में कामकाज करना है तो। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, बिल्कुल बहुत क्लियर, बहुत ही अच्छा डेटा है ये, है ना। आप यहाँ पर देखिए, अब ये इलेक्शन ईयर 2019 का देखिए, सबसे नीचे वाले कॉलम में, ठीक। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये फेब और ये जून की वैल्यू, ठीक है ना, फेब और जून की वैल्यू को देखिए, ये फरवरी की वैल्यू है लास्ट की और ये जून लास्ट की वैल्यू है। लगभग हमारे पास 11% का यहाँ पे ग्रोथ मिला है। तो इसका मतलब अगर हम फरवरी तक अपने स्टॉक्स को बेच दें और उनको वापस ख़रीदना शुरू करें अप्रैल से, तो जून तक हमको लगभग 2 महीने के दौरान, 2 महीने के अंदर में 11%। और फिर ये देखिए 2014 में कितने परसेंट का रिटर्न मिल गया था, 23% का रिटर्न मिल गया था। 2009 में देखिए कितने परसेंट का रिटर्न मिला है, 40% का रिटर्न मिला है। बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से कितना भयानक तरीके से आप समझ सकते हैं कि मार्केट में रिटर्न हमको मिलता है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 से 20% का रिटर्न तो कमा ही सकते हैं। यही एक्स्ट्रा 2AB है। अगर हम अपने स्टॉक्स के प्रॉफिट की बुकिंग करना शुरू करें इन महीनों में तो हमको अच्छा खासा यहाँ पे एक ग्रोथ मिल सकता है और हम पैसे को होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी हमारे पास पैसे रहेंगे उस पैसे को होल्ड करना है अप्रैल के लिए, ठीक है ना, मार्च के मिड से अप्रैल के लिए, होली के बाद से कह सकते हैं। इस दौरान खरीदारी करेंगे और ख़रीदारी करेंगे तो अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि मिलेगा लेकिन मिल सकता है, मैथ्स तो यही कहती है भाई, ठीक है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन सारी यहाँ पे मैंने लिख दी है। अगर आप निफ्टी की वैल्यू को देखेंगे पास्ट 3 इलेक्शंस में 2009, 14 और 19, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एवरेज फॉल कितना आया है, लगभग 4.5% का जनवरी में और 6.5% का फेब में। मतलब कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 12 से 13% का फॉल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आप सोचिए अगर निफ्टी अभी 22,000 है और अगर इसमें 10% का सिर्फ फॉल होता है तो लगभग, ठीक है ना, लगभग 2,200 पॉइंट्स निफ्टी नीचे गिर सकती है। और 2,200 पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं, 19,000 के लेवल तक निफ्टी आ सकती है। तो सोच सकते हैं कि स्टॉक्स की क्या हालत होगी, है ना। बिल्कुल डेटा है, ये मैथ्स है। अब बताइए कोई बहुत बड़ी मैथ्स कह रहा हूँ क्या, मैं ऐसा कह रहा हूँ A² ब्रैकेट स्क्वायर B² और स्क्वायर ब्रैकेट 2AB, ऐसा तो कह नहीं रहा हूँ। मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ कि A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² + 2AB। तो ये 2AB निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि ये 2AB हमको यहाँ से कैसे मिलेगा। अब पास्ट 3 इलेक्शंस में देखिए मार्च ने एवरेज डिक्लाइन कितना देखा, है ना, और फॉलोड बाय ए सिग्निफिकेंट रीबाउंड इन अप्रैल विद एन एवरेज इंक्रीज ऑफ लगभग 11% का एवरेज इंक्रीज। तो समझ रहे हैं बात को। तो आपको बहुत ज़्यादा धैर्य रखना है मार्केट में। ये मार्केट के पास सब कुछ है जिनके पास पेशेंस है, और जिनके पास पेशेंस नहीं है, जो एक्टिव नहीं है, बिल्कुल पैसिव बैठे रहते हैं आंखें मूंद करके, इफरात पैसा है, काला धन है, वो तो ज़रूर कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहें। लेकिन अगर आपकी हार्ड अर्नड मनी है, मेहनत से आप कामकाज करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में लगाते हैं, डर करके लगाते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है ना। आपको सिर्फ गुरुजी की एनालिसिस को सुनना है और समझना है और मनन करके, ठीक है ना, सोच करके समझ करके अपने स्टॉक्स को मेंटेन करना है, अपने फोलियो को मेंटेन करना है, ठीक है। तो इसलिए याद रखना है एवरेज इंक्रीज़ हमारे पास कितना ज़बरदस्त हमको मिला हुआ है मई और जून में, वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मार्केट में हम लोग कामकाज करेंगे, है ना। और मार्केट अगर अच्छी चली, वापस सरकार आती है तो मार्केट के लिए ये और पॉजिटिव न्यूज़ हो जाएगी। नहीं आती है कोई बात नहीं, ठीक है ना, फिर भी मार्केट चढ़ने के लिए ही बनी हुई है। आपने अभी डेटा को देखा ही कि किस तरीके से मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ ही बढ़ी है। तो आप ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में, ठीक है ना, अभी मार्केट अगर 22,000 के लेवल पर है तो आने वाले 10 साल में मार्केट हो सकता है कि 30 से 40,000 के लेवल पर चली जाए। तो सोचिए आपके स्टॉक्स कितनी तेज़ी से झूमेंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर चढ़ने का मतलब क्या है कि स्टॉक्स बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और अगर आपके फोलियो में अच्छे स्टॉक्स हैं, ठीक है ना, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि 2 रुपये के, 5 रुपये के, 4 रुपये के ऐसे स्टॉक्स ले लो। अच्छे स्टॉक्स अगर आपके फोलियो में होंगे तो निश्चित तौर पे आपको एक ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की कहानी, ग्रोथ स्टोरी अभी शुरू हुई है। अगर आप अर्ली पार्टिसिपेंट हैं तो निश्चित तौर पे आप यहाँ से काफ़ी माल बना सकते हैं, ठीक है ना। बस अगर चुनाव का रिज़ल्ट थोड़ा सा अपोजिट आ गया, ठीक है ना, मान लीजिए कि, है ना, तो अगर बहुत ज़बरदस्त फाइट हुई और कुछ भी अपोजिट हो गया तो भी घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। कोई भी चाहे जीते, ठीक है ना, कोई भी चाहे जीते, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको पूरे मन के साथ अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहना है। देखिए कंपनी जो, मतलब भारत में देखिए 2 ही लोग इस देश की तकदीर को पलट सकते हैं। एक तो हैं पॉलिटिशियंस और दूसरा हैं बिजनेसमैन, ठीक है ना, दूसरे हैं बिजनेसमैन। बाकी सब क्या है, नौकर। बाकी सब नौकर हैं, ऊपर से ऑर्डर आते हैं और ये नौकर ऑर्डर को सर्व करते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के आईएएस हों, चाहे वो किसी भी स्तर के सेक्रेटरीज़ हों, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, है ना, वो सारे ऑर्डर्स को सर्व करेंगे। तो 2 लोग इस देश की तकदीर को पलट सकते हैं, एक तो पॉलिटिकल लॉबी, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़, और दूसरे हमारे बिजनेसेस। तो अब पॉलिटिकल कनेक्शन तो हमारे हो नहीं सकते, ठीक है ना, उसके लिए काफ़ी सारे जतन करने पड़ते हैं, है ना, जीवन दांव पे लगाना पड़ता है, नौकरी त्यागनी पड़ती है, ठीक, और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं उसमें। लेकिन हम बिज़नेस में तो अपने हाथ आजमा सकते हैं। अब आप सोचेंगे बिज़नेस में हाथ आजमा सकते हैं, इसका मतलब लाखों रुपए चाहिए, नहीं, ठीक है ना। जो लोग काम कर रहे हैं आप उनके पार्टनर हो जाइए, है ना। आप रिलायंस के पार्टनर हो जाइए, रिलायंस के स्टॉक्स को होल्ड कर लीजिए, आप बन गए रिलायंस के पार्टनर, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब कोई भी कंपनी, आप रिलायंस हो, HUL हो, ITC है। अब आप ITC जैसा बिजनेस थोड़ी ना खड़ा कर देंगे हज़ारों करोड़ रुपए लगा करके। आप HDFC बैंक थोड़ी ना खोल देंगे अपना, लेकिन आप इनके पार्टनर तो हो सकते हैं। और पार्टनर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके शेयर्स को बाई करना पड़ेगा। और कब बाई करना पड़ेगा, लोअर लेवल पे बाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, कम लेवल पे, है ना। जैसे कि अभी अगर हम कहें कि HDFC बैंक का शेयर 1700 रुपये के आसपास है, अगर ये 1500 आता है आप बाई कर लें, ठीक है ना, 1500 आता है बाई कर लें, क्योंकि ये चढ़ने के लिए तो बना हुआ है। कोई भी स्टॉक जो 30 से 40% गिरेगा हम उसको बाई करेंगे अगर उसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होंगे। और उससे पहले आपको मैंने जो डेटा दिखाया है कि जैन और फैब इस मंथ में अपने पैसे को होल्ड कर लो, कुछ भी नहीं खरीदना है, ठीक है ना, प्रॉफिट को बुक करना है। तो पूरे रीज़न के साथ मैंने अब इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों मैं अपने स्टॉक्स को सेल कर रहा हूँ। मैं पूरी तरीके से गलत भी हो सकता हूँ और किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ वो चीज़ बता रहा हूँ जो मुझे दिखाई पड़ा, है ना। ऐसे मेरे पास कोई मशीन नहीं है कि इधर से सोना डालूँ, इधर से आलू डालूंगा और इधर से सोना निकलेगा, ऐसी कोई भी मशीन नहीं होती, ना ही स्टॉक मार्केट इसके लिए बना हुआ है। यदि आप स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग की तरह यूज़ करते हैं, आप सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए डालूँ और इधर से 10 लाख रुपए निकालूँ, तो आप समझ लीजिए कि आपसे बड़ा मूर्ख फिर कोई भी नहीं है कि स्टॉक मार्केट को आप जुए का अड्डा बना दिए हैं। तो ये इसलिए नहीं होता है ना, इसीलिए ये बदनाम भी है, लोग घबराते भी हैं, डरते भी हैं। तो डरना उनका स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आप गलत स्टॉक्स में, आप किसी पंटर की बातों में आकर के गलत सलत स्टॉक्स ले लेते हैं, 2 रुपये के, 5 रुपये के, 10 रुपये के स्टॉक ले लेते हैं, फिर आप सोचते हैं कि ये तो गजब का ग्रोथ करेगा। आप ना कंपनी के फंडामेंटल समझते हैं। देखिए कोई भी कंपनी होती है वो छोटे से ही शुरू करती है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 रुपये का और 5 रुपये का स्टॉक बहुत ख़राब है, लेकिन आपको क्या उसके बिज़नेस के बारे में पता है क्या, है ना। आपने उसके फंडामेंटल्स पढ़े हैं क्या। यदि आपने उसके फंडामेंटल्स पढ़े
पढ़े हुए हैं तब तो बहुत बढ़िया बात है, तब तो उसमें इन्वेस्ट करिए। लेकिन अगर आपने उसके फंडामेंटल्स नहीं पढ़े और किसी के टिप पर, ठीक है ना, अपने हार्ड अर्न मनी को यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित तौर पे आप यहाँ पे गैम्बलिंग कर रहे हैं। और मेरी यही रिकमेंडेशन है कि तब तो आप इस स्टॉक मार्केट से दूर हट जाइए, ये किसी भी गैम्बलर के लिए नहीं है, आपको निश्चित तौर पे यहाँ पे नुकसान होगा, है ना। और अगर आपको सीखना है तो गुरुजी तो आपके साथ हैं ही हैं, तो गुरुजी के वीडियोस के एनालिसिस से सीखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ आग की तरह इस वीडियो को फैला दें। थैंक यू सो मच।